अगर आपको शेयर को डायरेक्ट खरीदना है, यानी कि मार्केट का जो भाव चल रहा है, आज की वीडियो में सीखेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए, जब भी बात शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की आ जाती है ना, तो मोटा मोटी 90% लोग एक बहुत बड़ा गलती कर देते हैं, जिसके वजह से उनका लाखों करोड़ों रुपया शेयर बाजार में डूब जाता है। वो गलती ये है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि शेयर मार्केट में कितने तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मोटा मोटी शेयर मार्केट में 4 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहला, लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरा, लोग शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तीसरा, लोग शेयर मार्केट में एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। एंड चौथा, लोग शेयर मार्केट में ईटीएफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। मोटा मोटी शेयर मार्केट में इन 4 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 90% लोगों को स्टार्टिंग टाइम में ये सब जानकारी नहीं होता है, इसीलिए उनका लाखों करोड़ों रुपया डूब जाता है। तो आज की इस एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे शेयर बाजार में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एसआईपी किया जाता है, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस एक ही वीडियो में आप सब कुछ सीखने वाले हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको इस टॉपिक पर दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने और समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से तो बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए सीखते हैं लाइव कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि ओपन ए डीमेट अकाउंट, यानी कि आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीमेट अकाउंट के थ्रू से ही हम लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाई सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट बनवा सकते हो। तो जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। तो हमारे इंडियन शेयर मार्केट का टाइमिंग ये होता है कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, यानी कि मार्केट क्लोज हो जाता है। तो इंडिया में अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच, दोपहर 3:30 बजे के बीच ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग वगैरह करना पड़ेगा। ये टाइमिंग आपको जानना पड़ेगा। पहला स्टेप कंप्लीट है ना। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। यानी कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि शेयर मार्केट में मोटा मोटी 4 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में और ईटीएफ में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि शेयर बाजार में कैसे किसी भी स्टॉक को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अब मैं इस चीज को लाइव मार्केट में तो करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको पता है कि सेबी का गाइडलाइन है, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करना, इन्वेस्टिंग वगैरह करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक्स का नाम वगैरह हाइड कर दिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है तो स्टॉक्स का नाम दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल किया जाता है। सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये पहला स्टेप है, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि अगर आपको शेयर बाजार में शेयर वगैरह खरीदना है तो पैसा तो चाहिए ना, आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है कि आपको ऐड फंड करना है, यानी कि फंड को ऐड करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपको वो कंपनी का नाम सर्च करना है जिस कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हो। पहले तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद फंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे सर्च बार में स्टॉक का नाम सर्च करना है कि आपको कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना है। तीसरा स्टेप कंप्लीट है। जैसे ही आप सर्च कर लोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखो जी, मैंने यहाँ पे शेयर का नाम हाइड कर दिया है। शेयर का नाम जानना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आ जाएगा, अब अगर आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको सिंपली बाय वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा।
इस तरीके का जैसे ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहीं पे सारा चीज समझना है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, एक डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, एक इंट्राडे का ऑप्शन आएगा। अब अगर आपको शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रेडिंग करना है। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में आपके पास उतना नॉलेज नहीं होगा तो स्टार्टिंग टाइम में आप डेफिनेटली डिलीवरी वाला ऑप्शन को क्लिक करोगे, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को खरीदना है। तो ये जो डिलीवरी वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, यानी कि आपको कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है, जो भी आप शेयर को यहाँ पे सर्च करोगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वो जो शेयर है, एबीसी शेयर है या फिर XYZ शेयर है, कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है, 1, 2, 10 या फिर 1000 क्वांटिटी खरीदना है, वो जो क्वांटिटी है आपको यहाँ पे लिख देना है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट है। उसके बाद लिमिट प्राइस में खरीदना है या फिर मार्केट प्राइस में खरीदना है। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे ये जो शेयर है इसका भाव चल रहा है इतना, अब आपको लग रहा है 1486 रुपया भाव चल रहा है। अब आपको उस दिन लग रहा है कि आज जो ये कंपनी का शेयर है 1486 चल रहा है, ये 1480 तक आ सकता है, ऐसा आपको लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सिंपली लिमिट प्राइस पे क्लिक करके यहाँ पे अपना भाव डाल दोगे। अब भाव डालने के बाद जैसे ही आप प्लेस बाई ऑर्डर पे क्लिक करोगे, अगर उस दिन आपने जो लिमिट प्राइस पे प्राइस डाला है, अगर शेयर का भाव उतना प्राइस तक जाता है तभी आपका शेयर बाई होगा। अगर उस प्राइस तक, यानी कि लिमिट प्राइस में जो आपने भाव डाला है उस प्राइस तक शेयर का भाव नहीं जाता है तो आपका जो शेयर है वो बाई नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर आपको इतना झमेला पसंद नहीं है, अगर आपको शेयर को डायरेक्ट खरीदना है, यानी कि मार्केट का जो भाव चल रहा है उसी भाव पे अगर शेयर को खरीदना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे मार्केट का जो ऑप्शन है इस मार्केट वाला भाव पे क्लिक कर लोगे। क्लिक करते ही जैसे ही प्लेस बाई ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस समय उस कंपनी के शेयर में जो भाव चल रहा था उसी भाव पे आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज है, एक लिमिट प्राइस है, एक मार्केट प्राइस है। लिमिट प्राइस यानी कि आप अपना लिमिट प्राइस लगा सकते हो, मार्केट प्राइस यानी कि उस समय शेयर का जो भाव चल रहा है मार्केट में उसी भाव पे आपका जो शेयर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना ही फर्क होता है। तो आप यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेस बाय ऑर्डर जैसे ही करोगे तो वो जो शेयर है आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। डीमेट अकाउंट में आने के बाद उस शेयर को आप कहाँ पे देखोगे, कैसे चेक करोगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन है, जैसे ही बैक करोगे तो पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा, यानी कि आपने जो जो कंपनी के शेयर को खरीद कर रखा है पूरा लिस्ट आ जाएगा। आपका कितना मुनाफा हो रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है, पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तो लाइव मार्केट नहीं चल रहा तो मैंने कोई भी शेयर को नहीं खरीदा है, लेकिन जैसे ही आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदोगे, पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पूरा शेयर का लिस्ट आ जाएगा कि आपने कितना कंपनी के शेयर को खरीदा है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, सब कुछ यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ तक इतना समझ गए ना, शेयर खरीदने का ये 5 स्टेप आपने समझ लिया ना। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और बैक करके देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगेन डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदा जाता है एंड बेचा जाता है। हाँ, बेचा कैसे जाता है, बेचने का सिंपल तरीका ये है कि पोर्टफोलियो में जैसे ही आप शेयर को खरीदोगे पोर्टफोलियो में आ जाएगा। अब अगर आपको उसी शेयर को बेचना है तो बेचने का भी प्रोसेस वही होता है। शेयर पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सेल पे क्लिक कर दोगे, क्वांटिटी वगैरह डाल दोगे तो आपका वो जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। जिस तरीके से बाई किया जाता है शेयर बाजार में कोई भी शेयर, उसी तरीके से सेल भी किया जाता है। ठीक है, तो बाई सेल कैसे किया जाता है यहां तक हमने समझ लिया। उसके बाद समझते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड एंड SIP, यानी कि शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है एंड SIP इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में सीखते हैं। अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अगर आपको शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको जो आपका जो डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना है। डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये जो रेड कलर में मैंने ब्लर कर दिया है, ये अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है। मैं तो यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी का नाम नहीं दिखा सकता, इसलिए ब्लर कर दिया है। आप जैसे ही म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारा म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम आ जाएगा। उन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर कर लेना, मैं तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो काफी सारा म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम आ जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है।
जिस तरह शेयर बाजार में अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो शेयर बाजार में तो 5,000 से भी ज्यादा शेयर है। अब आपको कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना है वो तो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे तरह का म्यूचुअल फंड होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, बहुत सारे तरह का म्यूचुअल फंड होता है। अब आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना है वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब अगर आप नया हो, आपके अंदर म्यूचुअल फंड के बारे में उतना समझ नहीं है और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। बाद में वीडियो को देखोगे तो सीख जाओगे, समझ पाओगे कि कैसे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को खोजा जाता है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे म्यूचुअल फंड का लिस्ट आ जाएगा। तो इनमें से अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस पर क्लिक कर देना है और अगर आपको इनमें से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है, सर्च करके उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम डाल दोगे, वो कंपनी आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आ जाएगा। उस पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो इस तरीके का वो जो म्यूचुअल फंड है उसका ग्राफ वगैरह आ जाएगा, उसका डिटेल वगैरह आ जाएगा। उस म्यूचुअल फंड में जैसे ही क्लिक कर दोगे पूरा डिटेल आ जाएगा, कितना एक्सपेंस रेशियो है और बहुत सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, एनएवी का प्राइस कितना है सब आ जाएगा। अब अगर आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपली इन्वेस्ट नाउ का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। इन्वेस्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, अब म्यूचुअल फंड में टोटल 2 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक लंप सम इन्वेस्टमेंट और एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, कोई भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक लंप सम इन्वेस्टमेंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार में इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट करना, और एक होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना इन्वेस्टमेंट करना। इन 2 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपको उस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि आपको एक बार में इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वन टाइम वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एक बार में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है उस अमाउंट को डाल दोगे। उसके बाद पे नाउ जैसे ही कर दोगे तो आपका जो अमाउंट है वो उस म्यूचुअल फंड में, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये एक तरीका है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि म्यूचुअल फंड में टोटल 2 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात किया। अब दूसरा ऑप्शन होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आपको इसी म्यूचुअल फंड में या फिर दूसरा कोई म्यूचुअल फंड में हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीना कोई एक डेट है उस डेट पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे नहीं बल्कि एसआईपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद अमाउंट डालना है यानी कि आपको हर महीना कितना अमाउंट का एसआईपी करना है, कितना पैसा आप हर महीना डालना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड में, उस अमाउंट को डाल दोगे। अमाउंट डालने के बाद आपको डेट भी सिलेक्ट करना है यानी कि हर महीने का कौन से तारीख पर आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, उस डेट को आपको डालना है। लंप सम इन्वेस्टमेंट तो एक बार में किया जाता है तो यहाँ पे डेट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो हर महीना का होता है इसलिए डेट डालना जरूरी है। तो वो जो डेट है वो डेट डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे नाउ करोगे तो आपका जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में शुरू हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया ना, हमने समझ लिया यहां तक कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक बार फिर से समझा देता हूं, पहले डीमेट अकाउंट खोलना है, म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, काफी सारा म्यूचुअल फंड का लिस्ट आ जाएगा। यहां से लिस्ट आपको पसंद आ गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे सर्च बार है, उस म्यूचुअल फंड का नाम सर्च कर दोगे, नाम सर्च करने के बाद क्लिक करोगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ करोगे, लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है वो कर दोगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने तरफ से अध्ययन जरूर कर ले। मैं तो बस आपको सिखा रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां तक हमने ये भी समझ लिया कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आप शेयर बाजार में नया हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार के बारे में अगर आपको कुछ भी सीखना है कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, कुछ भी नॉलेज लेना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक के ऊपर पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया है, पूरा फ्री में है। तो उन प्लेलिस्ट का वीडियो को देखोगे तो शेयर बाजार के बारे में काफी कुछ जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद हमारे चैनल का प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब समझते हैं फाइनली कि हाउ टू इन्वेस्ट ईटीएफ यानी कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब देखिए,
ईटीएफ जो होता है ना, ये स्टॉक की तरह ही होता है। जैसे कि सबसे पहला स्लाइड में हमने ये समझा था कि कैसे शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक को खरीदा जाता है, यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा था ना। तो ये जो ईटीएफ होता है ना, ये ईटीएफ भी स्टॉक की तरह ही होता है। तो इसको खरीदने का यानी कि इसको बाई एंड सेल करने का जो तरीका है, ये भी स्टॉक की तरह ही होगा। तो एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना है। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फंड को ऐड करना है। फंड जैसे ही ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपको कौन से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। ईटीएफ तो बहुत सारे तरह का होता है ना, तो अगर आपको ईटीएफ के बारे में भी जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, बाद में देखकर सीख सकते हो। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ईटीएफ का नाम सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कर लोगे, उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही कर लोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको बाई करना है तो बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, डिलीवरी में शेयर को खरीदना है, डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नंबर ऑफ शेयर यानी कि आपको कितना क्वांटिटी ईटीएफ खरीदना है, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी, जो क्वांटिटी खरीदना है उतना क्वांटिटी डाल देना है। लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाई नाउ यानी कि प्लेस बाई ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में आपका जो ईटीएफ है वो शो करने लग जाएगा। उसके बाद आपका ईटीएफ में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब कुछ आपका पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ईटीएफ है ना, ईटीएफ खरीदने का तरीका और शेयर खरीदने का तरीका, ईटीएफ बेचने का तरीका, शेयर बेचने का तरीका, सब कुछ एकदम हूबहू सेम है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया बहुत ही आसान भाषा में कि शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने बात किया कि कैसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया जाता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, एसआईपी कैसे किया जाता है, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला होगा तो नीचे एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। अगर आपको ये सीखना है कि कैसे एक नया व्यक्ति शेयर बाजार में शुरुआत कर सकता है, उसके लिए आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।